और दोनों समिधा ले प्रजापति के पास पहुंचे। आचार्य, मैं यज्ञ की समिधा ले आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। जाओ, समिधा को अग्नि को समर्पित करा। और कुछ देर बाद इंद्र भी समिधा के साथ आचार्य प्रजापति के पास आ पहुंचे। ओह, तो देवताओं का भी आगमन यहां हो चुका है। आचार्य प्रजापति, मैं अपने अज्ञान की, अपनी वासनाओं की समिधा ले आया हूं। इसे ज्ञान और तप की अग्नि में जला मुझे पवित्र करें। जाओ, समिधा को अग्नि को समर्पित करो। तुम यहां भी आधम के देवताओं के प्रतिनिधि। ज्ञान के द्वार सभी के लिए खुले हैं विरोचन। जो योग्य होगा वो ज्ञान ले जाएगा। इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा इंद्र। उसका निर्णय योग्यता करेगी। और वे दोनों कई वर्षों तक प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य का पालन करते, नाना प्रकार की सेवा करते रहे। एक दिन प्रजापति ने उन्हें बुलाकर पूछा, विरोचन, इंद्र, मैं तुम दोनों की सेवा से प्रसन्न हूं। अब कहो, तुम दोनों इतने वर्षों तक किस इच्छा से यहां रहे? प्रजापति, लोग कहते हैं कि आप उस आत्मा को जानते हैं जो पाप, जरा, शोक, मृत्यु, भूख और प्यास से परे है। जो उस आत्मा को जान लेता है वो किसी भी लोक में विजयी हो सकता है, उसकी कामना पूरी होती है। हम उसी को जानने यहां आए हैं। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मैं स्वयं। जब तुम दूसरे की आंख में देखते हो और जो तुम्हें दिखाई देता है वही आत्मा है, ब्रह्म है, वही अमृत है, अभय है। भगवान, फिर जो जल में और दर्पण में दिखाई देता है वह कौन है? वही जो इनमें और सब ओर दिखता है। जाओ, जल से भरा एक पात्र ले आओ। और इंद्र जल से भरा एक पात्र ले आया। अब तुम दोनों जल में देखो और बताओ तुम क्या देखते हो? हम स्वयं को देख रहे हैं। ज्यों का त्यों, बाल से लेकर नाखून तक। अब तुम दोनों अच्छे वस्त्र पहनकर और अच्छे आभूषण पहनकर आओ और फिर जल में देखकर बताओ तुम क्या देखते हो? तुमने क्या देखा? हमने स्वयं को सुंदर वस्त्रों और सुंदर आभूषणों में देखा। यही आत्मा है, ब्रह्म है। यही आत्मा अमृत और अभय है। मैंने आत्मा को जान लिया प्रजापति, अब मुझे आज्ञा दीजिए। दोनों संतुष्ट हो अपने अपने गणों की ओर चल दिए, लेकिन प्रजापति हैरान थे। आत्मा को जाने बिना ही, उसका साक्षात्कार किए बिना ही ये दोनों चले गए। ये दोनों शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा समझता है उसका जीवन में हारना निश्चित है। कराध्यक्ष विरोचन के, असुरगण के, कराध्यक्ष विरोचन के, असुरगण के, असुरगण के। असुरगण वो जाने जो मैंने जान लिया है। ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर ही सच है। इसलिए इस शरीर का उपभोग करें, इस शरीर के साथ प्रेम करें,
जो इस शरीर के सुखों के लिए जीता है वही इस लोक में और परलोक में, वही इस जन्म में और अगले जन्म में सुख पाता है। असुरगण की जय! विरोचन की जय! असुरगण की जय! विरोचन की जय! असुरगण की शरीर का सुख जिनके लिए एकमात्र उद्देश्य है वे असुर। इसलिए आज भी यज्ञ न करने वाले, श्रद्धा न रखने वाले, दान न देने वाले को असुर कहते हैं। क्या इंद्र ने भी यही समझा था? यदि यह शरीर ही आत्मा है जो सुंदर अलंकरण पहनने पर सुंदर दिखाई देता है, सुंदर वस्त्र पहनने पर सुशोभित होता है, तो शरीर के अंधा होने पर आत्मा भी अंधा होगा, शरीर के अपंग होने पर आत्मा भी अपंग होगा, शरीर के मरने पर आत्मा भी मरेगा। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार नहीं दिखाई देता। मल्ला, मुझे वापस उसी तट पर ले चलो। इंद्र, तुम तो संतुष्ट होकर विरोचन के साथ चले गए थे, फिर वापस कैसे आना हुआ? हे भगवान, यदि यह आत्मा ही शरीर है जो सुंदर अलंकरण पहनने पर सुंदर दिखाई देता है, सुंदर वस्त्र धारण करने से सुशोभित होता है, तो शरीर के अंधा होने पर आत्मा भी अंधा होगा, शरीर के अपंग होने पर आत्मा भी अपंग होगा, शरीर के मरने पर आत्मा भी मरेगा। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता भगवान। अब तुम साफ साफ सोचने लगे हो इंद्र। कुछ वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब मैं तुम्हें आत्मा का रहस्य बताऊंगा। और इस प्रकार और कुछ वर्षों तक इंद्र प्रजापति के साथ रहा। और एक दिन प्रजापति ने उससे कहा, इंद्र, जो स्वप्न अवस्था में आनंद में विचरण करता है वही आत्मा है, वही अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। और फिर एक बार इंद्र प्रजापति के घर से संतुष्ट होकर लौटा, पर देवगण तक पहुंचने से पहले फिर प्रश्नों से भयभीत हो गया। यह सच है कि स्वप्नावस्था में शरीर अंधा हुआ तो भी आत्मा अंधा नहीं होता, शरीर अपंग हुआ तो भी आत्मा अपंग नहीं होता, शरीर की हत्या हुई तो भी आत्मा की हत्या नहीं होती। पर फिर भी स्वप्न में आत्मा दुखी दिखाई दे सकता है, उसकी हत्या होती दिखाई दे सकती है, वह पीड़ा और भय महसूस कर सकता है। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता। मल्ला, मुझे फिर उसी तट पर ले चलो। इंद्र, तुम वापस क्यों आ गए? यह सच है आचार्य कि स्वप्नावस्था में शरीर अंधा है तो आत्मा अंधा नहीं होता, शरीर अपंग है तो आत्मा अपंग नहीं होता, पर फिर भी स्वप्न में वह पीड़ा भोग सकता है। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता। तुम ठीक ठीक सोच रहे हो इंद्र। कुछ वर्ष यहां और रहो, तब जाकर मैं तुम्हें आत्मा का रहस्य समझाऊंगा। और फिर एक बार इंद्र आत्मा से साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रजापति के यहां वर्षों तक रहे। इंद्र, जब एक व्यक्ति गाढ़ी नींद में, प्रगाढ़ निद्रा में, स्वप्न रहित स्थिर चित्त होता है, वही आत्मा है, वही अमृत है, अभय है, वही ब्रह्म है। सपनों के बिना की गाढ़ी नींद में व्यक्ति को न अपना न किसी दूसरे के अस्तित्व का भान होता है। सपनों के बिना भी नींद तो लगभग मृत्यु ही है। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता। मल्ला, रुको। इंद्र, तुम कुछ वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब जाकर मैं तुम्हारा आत्मा से साक्षात्कार कराऊंगा। और कुछ वर्षों के बाद प्रजापति ने इंद्र का धैर्य और ज्ञान को पाने की अभिलाषा देख उसे वो सत्य बता ही दिया। इंद्र,
ये सच है कि ये शरीर नाशवान है, मृत है, पर इसके भीतर अविनाशी अमृत आत्मा है। अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। यह शरीर पीड़ा, प्रिय अप्रिय, दुख और सुख की अनुभूति करता है। जो आत्मा को शरीर समझता है वो सुख दुख से बच नहीं सकता। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा नहीं समझते वे दुख और सुख के परे निकल जाते हैं। यह आकाश अशरीरी है, आकारहीन है। मेघ अशरीरी है, बिजली आकारहीन है। पर मेघ और बिजली कुछ क्षणों के लिए आकार लेते हैं और फिर आकाश में विलीन हो जाते हैं। आकाश वही रहता है, आत्मा वही रहती है, पर शरीर बादलों की तरह बनते हैं और फिर आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं। जो यह जान लेते हैं कि वो ये शरीर नहीं है, वे देह मुक्त हो हंसते खेलते आनंद में रमण करते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, पर आत्मा शरीर से कुछ समय के लिए बंधा हुआ सा लगता है, जैसे बैल एक गाड़ी से। देवों, जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो कौन देखता है? देखती आंखें हैं, पर देखने वाला आत्मा है। जब तुम सुनते हो तो सुनते कान हैं, पर सुनने वाला आत्मा है। जब तुम सूंघते हो तो सूंघता नाक है, पर सूंघने वाला आत्मा है। इसलिए देवों, इंद्रियां केवल उपकरण हैं। इसलिए आत्मा की उपासना करो, शरीर की नहीं, इंद्रियों की नहीं।